राव इंदरजीत सिंह ने दे दिया बीजेपी को लेकर बड़ा बयान। बीजेपी को लेकर नरम नहीं हुए हैं राव के तेवर। बीजेपी की राव ने बढ़ा रखी है मुश्किल। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घुटनों पर लाने में जुटे हैं राव। बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों को लेकर दिया बड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त सबसे गर्मागर्म मुद्दा अगर कुछ है तो वो है विधानसभा चुनाव। और इन विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार आते नेताओं के बयान और लगातार हो रही गुटबाजी, लगातार नए तैयार हो रहे गुट। अब इसी गुटबाजी, अब इसी बयानबाजी में हम बात करेंगे बीजेपी और राव इंदरजीत सिंह की। राव इंदरजीत सिंह अहीरवाल के राजा कहलाए जाते हैं, गुरुग्राम लोकसभा से सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद राव साहब के तेवर बिल्कुल भी नरम नहीं, एकदम गर्मागर्म और एक के बाद एक लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और निशाना भी ऐसा नहीं, एकदम सटीक, एकदम पार्टी को घुटनों पर ला देने वाला। और अमित शाह जब महेंद्रगढ़ आए थे तो उसके बाद उम्मीद यही थी कि राव साहब के तेवर जो है कुछ नरम पड़ेंगे। लेकिन राव साहब तो ठहरे राव साहब, उन्होंने ठान रखी है कि जब तक पार्टी उन्हें आश्वासन नहीं देती, और वो आश्वासन वो लिखित में चाहते हैं या सिर्फ मुंह जबानी, वो अगर उन्हें नहीं मिल जाएगा तब तक वो अपने ये आक्रामक रवैये को नहीं छोड़ने वाले हैं। इससे पहले भी लगातार राव इंदरजीत सिंह अलग अलग बयान हरियाणा सरकार को लेकर देते रहे हैं, कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। यहां तक कि गुरुग्राम में इको ग्रीन कंपनी के 350 करोड़ के घोटाले की शंका तक वो जाहिर कर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा नायब सिंह सैनी, जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्हें पत्र लिखकर सीबीआई या किसी दूसरी सेंट्रल एजेंसी से जांच करने तक की मांग उठा दी है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने यह आरोप लगा दिया है कि हरियाणा सरकार की नाक के नीचे अधिकारियों और इस कंपनी ने मिलकर बड़ा घोटाला कर दिया है और सरकार सोती रह गई है। तो आप यहां से समझिए कि राव इंदरजीत सिंह किसी भी हाल में अपने तेवर नरम करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे और एक के बाद एक लगातार वो बयान दे रहे हैं। अभी एक नया बयान उनका सामने आया है। कहीं ना कहीं ये बयान बीजेपी को उसकी हैसियत दिखाता हुआ दिख रहा है। राव इंदरजीत सिंह ने साफ कह दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना सोचती है, उन्हें दूसरे से कोई लेना देना नहीं। और जब पॉलिटिकल पार्टी अपना सोच रही है तो वो खुद अपना क्यों ना सोचे, अपने समर्थकों का क्यों ना सोचे। यानी कि यहाँ से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी को यहाँ से वो संकेत और इशारा दे रहे हैं, जिसमें वो समझा रहे हैं कि अगर पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी, पार्टी अपनी मनमानी पर अड़ी रही, तो वो सब करेंगे जो वो करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्हें अगर पार्टी को घुटनों पर भी लाना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राव इंदरजीत सिंह साफ साफ कह चुके हैं कि हरियाणा की सत्ता का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो वो अहीरवाल है। और अहीरवाल की 11 वो सीटें हैं जिसे बीजेपी भी हर हाल में जीतना चाहती है। लेकिन क्या बीजेपी राव इंदरजीत के बगैर इन 11 सीटों को जीत सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस विषय पर कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन ये जो बयान राव इंदरजीत सिंह ने दिया है, इसके मायने अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि सीधे सीधे वो लगातार बीजेपी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताने और जताने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि जो वो मांग कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से अपनी बेटी के लिए विधानसभा की टिकट और अपने समर्थकों के लिए टिकट, अगर वो बीजेपी ने नहीं दी, अगर बीजेपी ने उनकी मांग नहीं मानी, तो फिर वो करेंगे जो वो चाहते हैं। और इसका नुकसान हरियाणा में होने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।